नमस्कार दोस्तों, क्या आज की यूथ डिजिटली और इमोशनली किसी और चीज़ में एडिक्टेड होते जा रहे हैं? ना ही जॉब के बारे में। ये वीडियो इंसान के अंदर के कोलैप्स के बारे में है। आज की यूथ जॉब के बिना जी सकता है, पैसे कम होने पर स्ट्रगल कर सकता है, लेकिन इमोशनल वैक्यूम में ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह। ये क्राइसिस कभी न्यूज़पेपर में हेडलाइन नहीं बनता, ना ही पार्लियामेंट में डिस्कशन होती, पेरेंट्स के नोटिस में लेट से आता है, पर सबसे पहले यहीं से जिंदगी टूटनी शुरू होती है। आज का यूथ जिंदा बात करता है, ज्यादा चाट करता है और ज्यादा एक्सप्रेस करता है, पर सवाल ये है, ज्यादा कनेक्टेड होने की मजबूर हैं या ज्यादा अकेले हैं? पहले जमाने में इमोशन लिमिटेड थे, ऑप्शन कम थे और डिसीजन स्लो थे, इसीलिए अटैचमेंट गहरा होता था, सेपरेशन पेनफुल होता था, पर रिकवरी पॉसिबल होती थी। आज के डिजिटल युग में इमोशन अनलिमिटेड है, ऑप्शन इन्फिनिट है और डिसीजन इम्पल्सिव है, यानी डिसीजन क्षणभंगुर है। इसीलिए शायद अटैचमेंट सेलो होता है, सेपरेशन कैजुअल और रिकवरी इनकम्प्लीट होता है। ये इमोशनल इनस्टेबिलिटी आगे चलकर टॉक्सिक रिलेशनशिप, डिप्रेशन, एडिक्शन, वायलेंस और सेल्फ हार्म्स का रूप ले लेता है, जैसे इशू क्रिएट करती हैं। आज के डिजिटल रिलेशनशिप कनेक्शन विदाउट फाउंडेशन जैसा है। डिजिटल रिलेशनशिप का स्ट्रक्चर नो शेयर स्ट्रगल, नो रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी और नो सोशल अकाउंटेबिलिटी, बस मैसेज, इमोजी और वॉइस नोट्स और ओकेजनल वीडियो। रियल रिलेशनशिप में साइलेंस हैंडल करना पड़ता है, मूड स्विंग्स समझने पड़ते हैं और कंप्रोमाइज सीखना पड़ता है। आज के डिजिटल कल्चर यूथ को सिखाता है इफ इट फील्स हैप्पी एग्जिट, इसीलिए आज प्रॉब्लम फेस नहीं की जाती है और प्रॉब्लम स्वैप कर दी जाती है। इसका रिजल्ट ये होता है, आज के यूथ कमिटमेंट से घबराता है, इमोशनल डिस्कम्फर्ट टॉलरेंस नहीं कर पाता, रियल बॉन्डिंग से भागता है। ये सिर्फ रोमांस तक लिमिटेड नहीं रहता, फ्रेंडशिप, फैमिली और मैरिज सब वीक हो जाता है। आज के डिजिटल ज़माने में डेटिंग ऐप इमोशन की मंडी है और डेटिंग ऐप का लॉजिक बहुत सिंपल है, स्वैप, मैच, चार्ट और डिटैच। इस प्रोसेस का साइकोलॉजिकल कॉस्ट है, ह्यूमन बीइंग बिकम प्रोफाइल्स, वर्थ बिकम विजुअल्स, रिजेक्शन बिकम रूटीन्स और अटैचमेंट बिकम्स रिस्की। आज की यूथ का सबकॉन्शियस मैसेज है, मैं रिप्लेसिबल हूँ, इसीलिए ईगो फ्रैगिल होता है, ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता और कंपैरिजन एडिक्शन बन जाता है। नेशनल सोसाइटी में रिश्ता सोशल इकोसिस्टम का पार्ट होता है और उसमें फैमिली, कम्युनिटी की वैल्यू इन्वॉल्व थे, इसीलिए अकाउंटेबिलिटी थी, स्टेबिलिटी थी और इमोशनल बफरिंग था। पर आजकल रिलेशनशिप प्राइवेट एक्सपेरिमेंट है, फेलियर पर्सनल सेम बन जाता है और सपोर्ट सिस्टम एब्सेंट होता है। आजकल पोर्न ब्रांड का खामोश हाईजैक है। ये सबसे अनकंफर्टेबल टॉपिक, इसीलिए सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। पोर्न का इम्पैक्ट सिर्फ मॉरलिटी की इशू नहीं है, ये न्यूरोसाइकोलॉजिकल इशू है। पोर्न क्या करता है, दिमाग में डोपामाइन आर्टिफिशियली स्पाइक करता है, ब्रेन को हाई इंटेंसिटी नोवेलिटी का आदत लगता है और पेशेंस और इंटीमेसी डिस्ट्रॉय करता है। इसका परिणाम ये होता है, रियल पार्टनर बोरिंग लगता है, इमोशनल कनेक्शन वीक हो जाता है और परफॉर्मेंस एंग्जाइटी बढ़ती है। इसका इफेक्ट सिर्फ मेल तक लिमिटेड नहीं है, फीमेल्स में बॉडी इमेज इशू है, इनसिक्योरिटी है और अनरियल एक्सपेक्टेशन है। सोसाइटी में फिजिकल क्लोजनेस है, इमोशनल सेफ्टी नहीं, इसीलिए रिलेशनशिप अनस्टेबल हो रही हैं। आजकल की यूथ इमोशनल कोलैप्स और अंदर से टूट क्यों रहे हैं? यूथ का एक्सटर्नल इमेज है कॉन्फिडेंट, स्टाइलिश और आउटस्पोकन, लेकिन इंटरनल रियलिटी है सेल्फ डॉट, एनेक्सिटी और अकेलापन। ऐसे सिम्टम जो इग्नोर हो जाते हैं या इग्नोर किए जाते हैं वो है कांस्टेंट ओवरथिंकिंग, वैलिडेशन एडिक्शन, फियर ऑफ बीइंग इग्नोर्ड और इमोशनल नंबरनेस। सोशल मीडिया के डेंजरस इक्वेशन है लाइक इज इक्वल टू सेल्फ वर्थ, इसीलिए शायद अटेंशन कम और सैडनेस ज़्यादा है। रिस्पॉन्स लेट मतलब इनसिक्योरिटी, रीजन मतलब सेल्फ हेट। ये कोलैप्स लॉड नहीं होता, ये साइलेंस में होता है, नाइट स्क्रॉलिंग में होता है, फेक लाफ्टर के पीछे होता है। आज के ज़माने में यूथ का कम्युनिकेशन पेरेंट्स और सोसाइटी से फेलियर क्यों है? पेरेंट्स का रिस्पेक्टिव है, हमारे टाइम में ये सब नहीं था, फोन बंद करो सब ठीक हो जाएगा।
जबकि यूथ का पर्सपेक्टिव है आप पुराने जमाने के लोग हो, आप इस चीज़ को समझ ही नहीं सकते। प्रॉब्लम ये होता है पेरेंट्स टेक्नोलॉजी को थ्रेट समझते हैं और यूथ गाइडेंस को कंट्रोल समझता है, और इस गैप का फायदा एल्गोरिथम उठाता है, प्लेटफॉर्म उठाता है और पोर्न इंडस्ट्री उठाती है, और यूथ इंटरनेट से इमोशनल पेरेंटिंग लेने लगता है। इसका सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी तोड़ना नहीं है, सॉल्यूशन है कंट्रोल वापस लेना। प्रैक्टिकल इमोशनल डिसिप्लिन। पोर्न से दूरी का मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट। स्लो रिलेशनशिप का मतलब है स्टेबिलिटी। फोन फ्री आवर्स इज इक्वल टू इमोशनल क्लियरिटी, और रियल कन्वर्सेशन का मतलब है इमोशनल इम्यूनिटी। ट्रेडिशनल विजडम इग्नोर हो गए। संबंध इंस्ट्रक्शन से नहीं जिम्मेदारी से चलते हैं। इमोशन को सप्रेस मत, उन्हें समझो और उन्हें ट्रेन करो। फाइनल कंक्लूजन यही है कि स्ट्रॉन्ग इमोशन इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग इंडिया। इंडिया का यूथ फिजिकली कैपेबल है और इंटेलेक्चुअली टैलेंटेड है, पर इमोशनली अनट्रेंड बैटलफील्ड में खड़ा है। अगर ये जनरेशन अपने इमोशन के मास्टर बन जाए और डिजिटल इल्यूजन के पहचान और स्लो लाइफ को रिस्पेक्ट करना सीख ले, तो इससे ज़्यादा पावरफुल जनरेशन दुनिया ने नहीं देखी। जो अपनी इमोशन का मालिक नहीं, वो किसी रिलेशनशिप का मालिक नहीं बन सकता, वो किसी रिलेशनशिप का भी मालिक नहीं बन सकता। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो कैसी लगी आप अपना कमेंट जरूर करें।